Hello student, I am Simi and welcome to my channel Let's Study. Today we will do 35 most important MCQs of chapter from the diary of Annie Frank of class 10th. So let's start the video. First question is, why was writing in a diary a strange experience for Annie? डायरी लिखना एनी के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? शी हैड नेवर राइटिंग एनीथिंग बिफोर. इससे पहले उसने कभी राइटिंग नहीं की थी. शी डिड नॉट नो हाउ टू राइट. उससे पहले उसे नहीं पता था, वह नहीं जानती थी कि लिखा कैसे जाता है. सी नेदर शी नोर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर. नहीं जानती थी कि उसके बाद शायद कोई बाद में इसमें इंटरेस्ट लेगा भी या नहीं, यानी उसकी डायरी को पढ़ने में. डी बोथ ए एंड सी. सो राइट ऑप्शन इज D, both A and C. Question 2. Who would Annie allow to read her diary? Annie किसको अपनी डायरी पढ़ने के लिए अलाउ करेगी? A, her sister. B, her parents. C, a real friend. If she got one. अगर उसका कोई real friend होता तो उसे. D, no one. So right option is C, a real friend. वो अपने एक real friend को डायरी पढ़ना अलाउ कर उसकी डायरी पढ़ना अलाउ करेगी, क्योंकि वो अपने एक रियल फ्रेंड को मिस करती थी. उसका कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपने दिल की बातें कर सके, इसीलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया था. क्वेश्चन 3. व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी? ऑप्शन ए, शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स. बी, शी लव्स टू राइट. सी, शी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर. शी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट. शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स. ऑप्शन ए इज राइट. एनी ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया था? क्योंकि उसके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थे, वो अकेलापन फील करती थी, इसलिए उसने अपनी डायरी लिखना स्टार्ट किया और डायरी को अपना रियल फ्रेंड बना लिया. सो ऑप्शन ए इज राइट. क्वेश्चन 4. व्हाट डिड शी नेम हर डायरी? एनी ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा? एनी, कैटी, किटी, किटन. सो राइट ऑप्शन इज सी, किटी. किटी, एनी ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा. So right option is C. Question number 5. Why does she give a brief sketch about her family in the diary? एनी ने अपनी डायरी में अपनी फैमिली का ब्रीफ स्केच क्यों देती है? वो उसने क्यों लिखती है? नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ शी डू नॉट राइट इन. कोई उसके बारे में समझ ही नहीं पाएगा अगर वह ऐसा नहीं करती है तो. यानी अपनी डायरी में अगर वो अपने पेरेंट्स का या अपनी फैमिली का ब्रीफ नहीं देती है तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि वो किसके बारे में बात कर रही है और ये कौन लिख रहा है. तो उसने सभी का इंट्रोडक्शन अपनी डायरी में स्टार्टिंग में दे दिया था. बी, टू इंट्रोड्यूस किटी टू हर फैमिली. किटी को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने के लिए. अब आपको पता है किटी कौन है? किटी उसकी डायरी का नेम है. शी वुड फॉरगेट फैक्ट्स अबाउट हर फैमिली. शायद वो अपनी फैमिली के कुछ स्पेशल मोमेंट्स फैक्ट्स को भूल ना जाए, इसीलिए उसने लिखना स्टार्ट किया था. शी लाइक टॉकिंग अबाउट हर फैमिली. वो फैमिली के बारे में बात करना पसंद करती थी. सो राइट ऑप्शन इज ए, नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ शी डू नॉट राइट इन. कि अगर वह लिखेगी नहीं तो उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में कोई समझ नहीं पाएगा कि वो किसके बारे में लिख रही है. क्वेश्चन नंबर सी. विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें एनी को कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो पास हो जाएगी? ए, मैथ्स. बी, साइंस. सी, इंग्लिश. डी, ऑल ऑफ द अबव. सो राइट ऑप्शन इज मैथ्स. मैथ वॉज टफ फॉर हर. उसके लिए मैथ टफ था, इसलिए उसको डर था कहीं मैथ में वो फेल ना हो जाए. क्वेश्चन नंबर 7. वाई वॉज मिस्टर केसिंग अनॉयड विद हर? मिस्टर केसिंग उससे नाराज क्यों था? ऑप्शन ए, शी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट. वह अच्छी स्टूडेंट नहीं थी. शी वॉज टॉकेटिव. वह बातूनी थी. शी वॉज रूड. डी, ऑल ऑफ द अबव. सो राइट ऑप्शन इज बी, शी वॉज टॉकेटिव. वो बहुत बातूनी थी, इसीलिए मिस्टर केसिंग को उस पर गुस्सा आता था, उससे नाराज हो गए थे. Question number 8. Which topic was she to write an essay on as a part of her punishment? कौन से टॉपिक पर उसे एज अ पनिशमेंट ऐसे लिखने को मिला था? ऑप्शन ए, अ चैटर बॉक्स. बी, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. सी, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. डी, ऑल ऑफ द अबव. सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. एनी को फर्स्ट पनिशमेंट में अ चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने को मिला था. सेकेंड टाइम उसको
इनकरेजेबल चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने को मिला था, और थर्ड लास्ट में उसने क्वैक 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 पर एक ऐसे लिखने को मिला था जिसे उसने द पोइट्री, एक पोएम के तरह लिखा था। सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। Question number 9. What language was the diary originally written in? So, option A Spanish, B English, C Dutch, D French. So, right option is C Dutch. Question number 10. How did Annie justify her being talkative in the essay? एनी ने अपने ऐसे में अपने बातूनी होने को कैसे जस्टिफाई किया? ऑप्शन ए शी डिस्कस द सब्जेक्ट टॉपिक्स इन द क्लास, उसने टॉपिक्स को क्लास में डिस्कस किया। इट इज़ अ हैबिट, उसने कहा ये एक तो आदत है। सी इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट, उसने कहा कि ये हेरिडिटी है जो उसे उसकी माँ से मिली है और वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है, और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ आपको पता है बहुत सारे हमारी हैबिट्स होती है जो हमारे पेरेंट्स से बिल्कुल मिलती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये हेरिडिटी है, हमारी फैमिली की गुण हमारे अंदर क्वालिटीज़ आ गई हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो यही उसका जो गुण है उसकी माँ से मिला है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकती है। उसकी मम्मी भी बहुत टॉकेटिव है। डी द क्लास इज बोरिंग, क्लास बोरिंग है। सो राइट ऑप्शन इज सी। कैसे जस्टिफाई किया एनी ने? एनी ने कहा कि ये जो टॉकेटिव होना क्या है, उसकी मम्मी से उसको ये गुण मिला है, क्वालिटी मिली है, और उसकी क्योंकि उसकी मम्मी भी बहुत टॉकेटिव है इसीलिए वो अपनी मम्मी पर गई है और वो भी टॉकेटिव है और उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती है। सो राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट शोज एनी लव फॉर हर ग्रैंड मदर? वट शोज एनीज लव? एनी अपना प्यार कैसे दिखाती है दादी की तरफ? A. She still think about her. B. She misses her. C. She let her birthday pass with little celebration. D. 1 and 2. यानी A and B. So right option is D. Both A and B. 1 and 2. वो अपनी दादी को अभी के बारे में अभी भी सोचती है, वो उसे याद करती है। क्वेश्चन नंबर 12. Why does Annie think she was lonely? Why does Annie think? Annie ऐसा क्यों सोचती है कि वह अकेली थी? She had no friends. She had no real friends. She was all alone. D. She was an introvert. So right option is B. She had no real friends. उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था, उसकी कोई रियल फ्रेंड नहीं थी जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। उसके पास फ्रेंड तो बहुत थे लेकिन रियल फ्रेंड नहीं था, यानी जिससे वो अपने मन की कोई भी बात शेयर करे और उसे उस पर फेथ हो कि वो उसकी बात को लीक नहीं करेगा, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 13. Why was she unable to get closer to her already existing friends? Option A. She did not like her friends. B. Her friends are not understanding. C. She cannot bring herself to talk about personal stuff. D. All of the above. क्वेश्चन नंबर 13 है Why was she unable to get closer to her already existing friend? वो अपने जो एग्जिस्टिंग फ्रेंड है, जो उसके अब फ्रेंड हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी जो वर्तमान में एट प्रेजेंट उसके फ्रेंड हैं, उनके साथ वो कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रही है, उनके साथ वो फ्रेंडशिप क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि वो अपने फ्रेंड को पसंद नहीं करती है, उसके फ्रेंड उसे समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपने जो पर्सनल स्टफ है, अपनी पर्सनल बातें उनके साथ शेयर नहीं कर पाती है। ऑल ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज सी। शी कैन नॉट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ। वो उनसे अपने दिल की पर्सनल बातें शेयर नहीं कर पाती है, इसीलिए वो अपने एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट द क्लास? क्लास में बच्चे किस टॉपिक पे शर्त लगा रहे थे? बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। ए. हु इज मोर टॉकेटिव, कौन सबसे ज़्यादा बातूनी है। बी. हु वुड पास द क्लास, कौन क्लास को पास कर लेगा। बी. फुटबॉल मैच। बी. बेसबॉल मैच। सो राइट ऑप्शन इज बी. हु वुड पास द क्लास, कौन क्लास में पास होगा। What did she, question number 15, what did she write in her last essay? What did she write? उसने अपने लास्ट essay में क्या लिखा? A poem, a joke, a paragraph, a funny poem. A funny poem. Question number 16. When was the diary given to Annie? When was the diary given to Annie? Annie को डायरी कब मिली?
11th birthday, on her 11th birthday, on 12th birthday, on 13th birthday, D 14th birthday. Question number 16, on her 13th birthday. उसके 13th birthday पर उसको डायरी मिली थी. Question number 17, what name was her book published with? What name was her book published with? एनी की बुक किस नाम से पब्लिश्ड हुई? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, सी एनी फ्रैंक, डी एनी फ्रैंक्स डायरी. सो राइट ऑप्शन इज बी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. Question number 18, why did she not want to give a brief in the diary at first? पहले वो अपनी डायरी में ब्रीफ नहीं देना चाहती थी, यानी ब्रीफ स्केच नहीं देना चाहती थी, उसको नहीं लिखना चाहती थी. बिकॉज ऑप्शन ए, शी डिड नॉट वांट टू बी फॉर्मल, वो फॉर्मल नहीं होना चाहती थी. बी, शी वांटेड द डायरी टू बी द रियल फ्रेंड, वह चाहती थी कि डायरी उसकी सच्ची मित्र बने. सी, शी डिड नॉट लाइक द आइडिया, उसे आइडिया पसंद नहीं था. डी, बोथ ए एंड बी, 1 and 2. So right option is D, A and B. She did not want to be formal, वो फॉर्मल नहीं होना चाहती थी. एंड शी वॉन्टेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, वो डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी. क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी सिबलिंग डिड एनीज हैव? एनी के कितने सिबलिंग थे, यानी उसके कितने भाई बहन थे? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, ऑप्शन डी 4. सो राइट ऑप्शन इज ए 1. एनी की एक बहन थी जिसका नाम था मार्गोट. क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द एनी फ्रैंक्स फुल नेम? एनी फ्रैंक का फुल नेम क्या था? एनालिस मैरी फ्रैंक. सो राइट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली? एनी, एनीज फादर, एनीज मदर, एनीज सिस्टर. Who was the only survivor from Annie's family? Annie's father is the right option. Question number 22, what was the name of Annie Frank's sister? Option A, Margaret, B, Margot, C, Mary, D, Martina. So right option is Margot, Margot. So right option is B. Question number 23, in which city were Annie and Margot sent to live with their grandmother? किस सिटी में एनी और मार्गोट को किस सिटी में दादी के साथ रहने के लिए भेजा गया? ऑप्शन ए बर्लिन, बी आचन, सी मुनिक, डी बॉन. सो राइट ऑप्शन इज बी, आचन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24, हाउ ओल्ड वॉज एनीज फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर? एनी के फादर की क्या उम्र थी जब उसकी मम्मी के साथ शादी हुई? ऑप्शन ए 34, बी 35, सी 36, डी 32. सो राइट ऑप्शन इज सी, 36. एनी के फादर की जब शादी हुई उसकी मम्मी के साथ तो उसकी एज 36 थी. On which did Annie record the incident in Mr. Kissing class in her diary? मिस्टर किसिंग का इंसिडेंट एनी ने अपनी डायरी में किस डेट को रिकॉर्ड किया? राइट ऑप्शन इज 12 जून 1942, 21 जून 1942, 20 जून 1942, 22 जून 1942. सो राइट ऑप्शन इज 20 जून 1942. सी ऑप्शन इज राइट. Question number 26, Annie Frank started diary on dash 1942. Option A 25 January, 20, B 20 June, C 20 May, D 21 June. So right option is B 20 June 1942. उस दिन एनी का बर्थडे भी था. 27, in which year her father immigrated to London, to Holland? Option A 1920, B 1929, C 1931, D 1933. किस साल एनिस के फादर हॉलैंड
माइग्रेटेड हो गए थे, कहाँ माइग्रेट में हॉलैंड में शिफ्ट हो गए थे। डी 1933 में एनी के फादर हॉलैंड शिफ्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 28, मार्गोट एंड एनी वेंट टू हॉलैंड इन द मंथ ऑफ डैश एंड डैश। मार्गोट और एनी हॉलैंड कब गए, यानी पहले जब उसके पापा की ट्रांसफ़र होगी हॉलैंड, तो उसके बाद मार्गोट और एनी भी हॉलैंड शिफ्ट हो गए थे। तो कौन से महीने में शिफ्ट हुए थे? अगस्त, दिसंबर, बी दिसंबर फेब, सी नवंबर दिसंबर, डी मार्च में। सो राइट ऑप्शन इज बी दिसंबर फेब। मार्गोट जो शिफ्ट हुई थी वो दिसंबर में हुई थी और फेब में एनी शिफ्ट हुई थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29, ग्रैंडमदर डाइड इन ऑप्शन ए जनवरी 1945, बी मई 1936, सी जनवरी 1942, डी अगस्त 1931। सो राइट ऑप्शन इज सी जनवरी 1942। 1942 में ही जब जून में एनी का बर्थडे आया था तभी उसे डायरी मिली थी और 1942 में ही जनवरी में उसकी दादी की डेथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, ऑन विच डेट डिड एनी राइट हर लास्ट डायरी। एनी ने अपनी लास्ट डायरी कब लिखी थी? तो ये देखिए, स्टार्ट उसने कब की थी? स्टार्ट की थी 20 जून 1942 को, और ख़त्म कब की थी? लास्ट डायरी कब लिखी थी? 1 अगस्त 1944। 1 अगस्त 1944 को उसने अपनी लास्ट डायरी लिखी थी और स्टार्ट कब की थी? 20 जून 1942 को। एनी फ्रैंक वॉज डाइड ऑफ टाइफस इन डैश। अगस्त, ऑप्शन ए जून 1945, बी दिसंबर 1945, सी फेब और मार्च 1945, डी जुलाई 1945। एनी फ्रैंक की जो डेथ हुई थी वो टाइफाइड से हुई थी, बुखार होने की वजह से हुई थी। तो कौन से ईयर में हुई थी? जून 1945, दिसंबर 1945, फेब और मार्च 45, डी जुलाई 1945। सो राइट ऑप्शन इज सी फेब और मार्च 1945। इट्स नॉट क्लियर कि फेब में हुई थी या मार्च में। बुक में ऐसे ही मेंशन है कि या फेब या मार्च में 45 में हुई थी, यानी आपको ध्यान रखना ऑप्शन अगर फेब या मार्च में से कोई भी मिले उसी को टिक करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, ड्यूरिंग द जर्मन occupation of the Netherlands in World War II, she was hiding in। जब नीदरलैंड पर जर्मन का ऑक्यूपेशन हो गया था, उस जर्मन ने कब्जा कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो वो कहाँ छुपी थी? एम्स्टर्डम, बी ऑस्ट्रिया, सी लीबिया, डी इंग्लैंड। ऑप्शन ए इज राइट, एम्स्टर्डम में छुपी थी। यानी जब जर्मन का ऑक्यूपेशन हो गया था नीदरलैंड पे, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो जो जर्मन्स थे उनको छिपना पड़ रहा था, तो वो कहाँ जाके छिपे थे? एम्स्टर्डम में जाके छिपे थे। क्वेश्चन नंबर 33, सेंटर क्लास वाज वेटिंग फॉर। सेंटर क्लास किस चीज़ का वेट कर रही थी? रिजल्ट का, फुटबॉल मैच का, एनुअल फंक्शन रिजल्ट, नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन इज रिजल्ट का वेट कर रही थी, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था उस दिन क्लास में और वो वेट कर रहे थे कि कौन बच्चा पास होगा और कौन नहीं होगा, और इसी टॉपिक पर वो बेट भी लगा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ ओल्ड वॉज एनीज मदर व्हेन शी गॉट मैरिड। एनी की मदर की शादी के समय उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 34, बी 35, सी 36, डी 25। सो राइट ऑप्शन इज 25, डी ऑप्शन इज राइट। देखिए उसके पापा की एज क्या थी? फादर की पापा की एज क्या थी? 36, और मदर की एज क्या थी? 25। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35, हु हेल्प्ड हर टू राइट पोएम। पोएम लिखने में एनी की मदद किसने की थी? ए साने, बी जैक,
सी मार्गोट, डी मिस्टर किसिंग। किसने मदद की थी? ए साने, हर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड ने मदद की थी जिसको पोएम लिखना आता था साने को, और उसने एनी की हेल्प की थी जो थर्ड ऐसे एनी को लिखने के लिए दिया गया था, क्वैक क्वैक क्वैक। तो उसने उसे एक अलग वे में लिखने की सोची थी और जिसमें उसकी हेल्प साने, उसकी क्लासमेट जो कि उसकी फ्रेंड भी थी, उसने उसकी मदद की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।